नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चांदी के गणेश कराएंगे बरकत, चांदी के गणेश भरेंगे तिजोरी, चांदी के गणेश बढ़ाएंगे प्रॉपर्टी, चांदी के गणेश चमकाएंगे किस्मत। चमत्कारी हैं चांदी के गणेश। देखिए कालचक्र। जी हाँ, अगर आप भी नई नौकरी पाना चाहते हैं, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, परिवार में सुख शांति चाहते हैं और माला माल बनना चाहते हैं, तो आज आपके पास ये सब कुछ पाने का सुनहरा मौका है, क्योंकि विघ्नहर्ता भगवान गणेश की एक छोटी सी मूर्ति आपकी सभी उलझनों को दूर करके आपकी तकदीर खोल सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, हमसे बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो फोन कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 0120-665-2411। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 9 अगस्त 2023 दिन बुधवार। आज अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है, जो कल सुबह 4:11 तक रहेगी। इसके बाद 10वीं तिथि शुरू होगी। कृतिका नक्षत्र रात 2:29 तक, इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। वृद्धि योग दोपहर 3:41 तक, इसके बाद ध्रुव योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, गुलिक काल सुबह 10:47 से दोपहर 12:26 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ करना उचित नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, आज हमने बहुत ही दिलचस्प विषय चुना है। जो लोग नई नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं या अपने डूबते कारोबार को बचाना चाहते हैं, तो चांदी के गणेश कैसे उन्हें घर में स्थापित करना चाहिए, उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, आइए इस बारे में अब हम जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, नौकरी से जुड़ी कोई परेशानी है, कारोबार से जुड़ी कोई परेशानी है, तो चांदी की मूर्ति गणेश जी की वो कैसे मदद कर सकती है, कैसे उन्हें स्थापित करें, कैसे पूजा अर्चना करें? पहली बात तो पूजा जी ये जान लीजिए कि कलयुग में कलौ चंडी विनायको, कलयुग में बिना भगवान की गणेश की पूजा हुए कोई शुभ कार्य शुरू ही नहीं होता है। बिल्कुल। पहले गणेश जी की पूजा होगी, गौरी की पूजा होगी, उसके बाद ही पूजा के सारे कार्यक्रम शुरू होंगे। बिल्कुल। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और देवताओं के अधिनायक हैं और बुद्धिमानों में अग्रगण्य हैं। भगवान शिव के छोटे पुत्र भले हैं, लेकिन मान्यता इनकी बड़े पुत्र से भी ज़्यादा है। तो इसीलिए कहते हैं, ओम गणानान्त्वा गणपति गंगवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गंगवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गंगवामहे। ओम वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम। ओम गंगणपतये नमः। तो गणेश जी विघ्नों का निवारण करते हैं और आपके जीवन में भी अगर तरक्की नहीं मिल पा रही है, आप अपने जीवन को लेकर के संतुष्ट नहीं हैं और बार बार साथ काम करने वालों के साथ विवाद हो रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए, अगर नया कारोबार शुरू कर रहे हैं या कारोबार में मुनाफे की जगह नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में तांबे की थाली में चांदी के गणेश जी की मूर्ति को लपेट करके लाल कपड़े में स्थापित करिए। पीले कपड़े में भी लपेट सकते हैं। थाली में हल्दी, शहद, पीले फूल, केला, दुर्वा दल रखकर गणपति की पूजा करें। पूजा कैसे करेंगे? पहले गणेश जी का आंख बंद करके ध्यान करिए कि वो पीले रंग के कमल के फूल पर पीत वस्त्र धारण किए हुए गणेश जी प्रसन्न मुद्रा में आपके सामने विराजमान हैं। अब उनका ध्यान करने के बाद आवाहन करिए कि हे देवाधिदेव, आप आइए, मेरे इस पूजा स्थान में विराजमान हो जाइए। तब आपकी अपनी मूर्ति में उन गणेश का
ध्यान करना चाहिए, आवाहन करना चाहिए। आवाहन के बाद थोड़ा सा जल उनके चरण धोने के लिए, थोड़ा सा जल हाथ धोने के लिए, और उसके बाद उनका अभिषेक करिए। जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, घी से, दही से, हर प्रकार से अभिषेक करने के बाद या पंचामृत से अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से उनका स्नान कराएं और उसके बाद उन्हें वस्त्र पहनाएं पीले रंग के, और जनेऊ, हल्दी लगी हुई जनेऊ उन्हें पहनाएं। पुष्पमाला, धूप दीप, भोग प्रसाद, पान, और उसके बाद कपूर से आरती करें। और जितना संभव हो सके ओम गंग गणपतये नमः इस बीज मंत्र का जप करें। इस मंत्र का अगर 10 माला जप नित्य आप करना शुरू कर दें तो इस कलयुग में भी मुझे विश्वास है कि 1 वर्षों के अंदर अगर निरंतर आपने गणेश जी का ध्यान करके ये जप किया तो चाहे जितना भी बड़ा आपका दुर्भाग्य होगा वह भी दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए तो चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल राशिफल की ओर रुख कर लेते हैं। पहली बारी मेष राशि की। तो आज कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही इनके लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए देखते हैं। मेष राशि से इस समय द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में उच्च का चंद्रमा विराजमान है। अभी कुछ मिनट पहले ही विराजमान हुआ है। ऐसे में पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आज मेष राशि के जातकों के धन में वृद्धि होगी और बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। ऑफिस के कामों में आप दिन भर व्यस्त रहेंगे और दाम्पत्य जीवन में बेफजूल की अनबन हो सकती है। सिरदर्द आपको परेशान कर सकता है। किसी नई योजना में आपको आज निवेश नहीं करना चाहिए। दीनहीन लोगों को अन्नदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ इस बीच कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं बबीता दिल्ली से। बबीता जी सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो पंडित जी प्रणाम। हेलो। मुझे लग रहा है साउंड बबीता जी का इको हो रहा है। मैं चाह रही हूँ एक बार इसको ठीक किया जाए। हम फिर से कोशिश करेंगे बबीता की कॉल लेने की। इस बीच दिल्ली से नीलम भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलम जी सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। मेरा नाम सदा सुखी रहे नीलम जी। मेरी उम्र 67 ईयर है। मेरे 2 प्रश्न है। एक तो कोर्ट से हमने काफी टाइम का हमारा केस चल रहा है, उसका पैसा लेना है, पैसा नहीं मिल रहा। आपकी आवाज नहीं आ रही साहब, जरा जोर से बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ कि हमने कोर्ट से पैसा लेना है, किसी के ऊपर केस किया हुआ है, वो पैसा नहीं मिल रहा। और दूसरा हम अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, वो कब तक प्रॉपर्टी बिक जाएगी और कब तक मुझे पैसा भी कोर्ट से मिल जाएगा। पहले प्रश्न का उत्तर जो है आपके नीलम जी, उसका जवाब तो ये है कि आपके कोर्ट से जो पैसा मिलने वाला है उसमें मुझे जो लग रहा है सूर्य और मंगल दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर द्वितीय द्वादश है, अभी विलंब है। जहाँ तक ज़मीन बेचने की बात है उसके बारे में मेरा साफ साफ कहना है कि चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य शुक्र से साथ में है। ज़मीन बेचने का कार्य अगर आप चाहेंगी तो अक्टूबर और नवंबर महीने में पूरा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे आपको बताएंगे कि अगर आप वाकई कर्ज के तले परेशान हैं तो कैसे विघ्नहर्ता आपकी मदद कर सकते हैं, आप क्या करें इसके लिए। लेकिन उससे पहले वृषभ राशि का राशिफल देख लेते हैं और देखते हैं आज इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसी रहती है। इनके लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। आपके राशि में इस समय चंद्रदेव अपनी उच्च राशि में विराजमान हैं। ये जानकर आपको अपार हर्ष होना चाहिए, इसलिए कि आज आपके अंदर स्वाभाविक रूप से ऊर्जा महसूस होगी और किसी पुराने निवेश से आपको धन लाभ भी होने वाला है। इसमें जरा सा भी इफ बट नहीं है। अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें पदोन्नति का योग बनेगा, लेकिन ध्यान ये देना है
कि आपके चतुर्थ भाव में जो मंगल है वो कहीं आपको ज़्यादा गुस्सा न दे दे, जिससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। और माँ के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। जल्दबाजी में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारे साथ एक और कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं। रमेश हैं नोएडा से। पूछिए सवाल रमेश जी। रमेश जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो मैं चाहती हूं सवाल पूछिए। हाँ, जय मां विंध्यवासिनी। पीसीआर वाले जरा आवाज तेज कर दो भैया। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं जी। 31 अक्टूबर 1992 मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी। रात को 11:30 बजे। जन्म स्थान वाराणसी का है जी। मेरा पहला प्रश्न है पंडित जी कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, और दूसरा प्रश्न है कि मैं अपनी आजीविका के लिए क्या करूं। मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूं। कौन सा काम करूं, या कौन सी डिपार्टमेंट में कौन सी नौकरी करूं, या किस व्यवसाय को करूं। मेरा देखो बेटा, ऐसा है, आपने जो रमेश पूछा है अपने आजीविका के लिए, तो चंद्रमा और शुक्र दोनों की स्थिति तृतीय एकादश है। आप अगर अच्छे से मेहनत करें तो आपको सरकारी नौकरी तो नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है और बहुत शीघ्र मिल सकती है। मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का विलंब हो सकता है। 3 महीने के अंदर आप रोजगार परक हो जाएंगे। रही बात कोई व्यवसाय करने की, तो देखो आपके दसम भाव का स्वामी जो है रमेश, वो मतलब कि है चंद्रमा। और अभी आपके पास पूंजी का अभाव है, फंड की कमी है, इसलिए कोई भी व्यापार करके अभी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। थोड़े दिनों तक इंतज़ार करिए। सन 2028 मार्च के बाद अगर आप व्यापार करना चाहेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, शुक्रिया रमेश जी हमें कॉल करने के लिए। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि आपसे कहा था कि आगे हम बात करने वाले हैं अब कर्ज को लेकर। जी हाँ, अगर आपको बार बार पैसों का नुकसान हो रहा है, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में चांदी के गणेश कैसे दूर करेंगे आपकी ये सभी परेशानियां। चलिए अब इसका जवाब जानते हैं। पंडित जी बताइए, कर्ज है, कैसे विघ्नहर्ता करें इनकी मदद। देखो, बार बार अगर पैसों का किसी के जीवन में नुकसान हो रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, कोई आपका पैसा लिया है लौटा नहीं रहा है, तो ऐसे में चांदी के खड़े हुए गणेश जी की प्रतिमा तांबे की थाली में रख करके अपने पूजा स्थान में स्थापित करना चाहिए। थाली में लाल चंदन, लाल फूल, गुड़ और चांदी के सिक्के रख करके गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और अगर कर्ज जरूरत से ज़्यादा बढ़ गया है, धनहानि ऐसी हो गई है जिसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है, असंभव है, तो इसके लिए एक दूसरा उपाय है। वो उपाय ये है कि जब भी गणेश चतुर्थी शुक्ल पक्ष की आए तो उस दिन एक मिट्टी के, चांदी के अगर बड़े गणेश मिल जाएं 8 अंगुल के तो ठीक है, और अगर चांदी के 8 अंगुल के गणेश नहीं मिलते हैं तो मिट्टी के ही 8 अंगुल के गणेश ले आइए जो पीले रंग के हों, और उन्हें एक सुंदर आसन पर विराजमान करिए और उनका ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से पूजन करें। और पूजन करने के बाद 1000 लड्डू और 1000 दुर्वा, दूब घास का अगला हिस्सा 1000 और 1000 लड्डू गणेश जी के 1000 नामों से गणेश जी के सामने समर्पित करें। आप विश्वास करिए, ये सहस्रार्चन करते ही आपके मस्तिष्क से दुर्भाग्य की रेखाएं सदा सर्वदा के लिए मिट जाएंगी। जो लोग इस प्रकार का पूजन साल में 2 बार करते हैं, उनके जीवन में कभी ऋण, रोग और दरिद्रता कोसों कोस दूर तक नहीं दिखाई देती। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 30 किलो लड्डू जरूर लगता है,
और उसे आप अपने इष्ट मित्रों के यहाँ डब्बे में पैक करके प्रसाद के रूप में भेज सकते हैं। लेकिन मेरा दावा है कि जो भी व्यक्ति एक साल में 2 बार गणेश जी का सहस्रार्चन करता है और खास करके मोदक से, लड्डू से सहस्रार्चन करता है, दुर्वांकुर से सहस्रार्चन करता है, स वैश्रवणपनो भवति, वह कुबेर के समान धनवान हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात मिथुन राशि की कर लेते हैं और देखते हैं आज इनका पूरा दिन कैसा रहेगा। देखिए, मिथुन राशि से व्यय भाव में चंद्रमा है और वो भी उच्च का है, तो चंद्रमा एक शुभग्रह है। तो इसका मतलब कि आज मिथुन राशि के जातक कोई धार्मिक यात्रा करेंगे जिसमें उनका पैसा खर्च होगा। और अगर मिथुन राशि के जातक किसी नौकरी के लिए आवेदन किए हैं तो दशम भाव को देखा जाए, बृहस्पति और बुध को देखा जाए, तो ये कहा जा सकता है किसी नई नौकरी के लिए आपको बुलावा आ सकता है और किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है। घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। क्षमता के अनुसार ही किसी की मदद करें। आपके लिए शुभ उपाय है भगवान गणेश की उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए सुनहला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए हमारे साथ कालचक्र दर्शक बबीता एक बार फिर से जुड़ गई हैं दिल्ली से। बबीता जी सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी, मैं बबीता बोल रही हूँ दिल्ली से। मेरा सवाल है मेरे बेटे अक्षित के बारे में, उसके बारे में पूछ रही हूँ कि उनका डेट ऑफ बर्थ है 29 सितंबर 2005, बिहार के। क्या जानना चाहती हो? इनके बारे में पूछना चाह रही हूँ, इनका भविष्य कैसा रहेगा और ये पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ऐसा है, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, उससे विद्या भाव का स्वामी शनि है। शनि और बुध दोनों परस्पर सप्तम हैं। बेटा आपका 18 साल का हो गया है लेकिन पढ़ाई में ठीक नहीं कर रहा है। पढ़ाई इसकी ठीक नहीं हो रही है, आलस्य बढ़ रहा है, पढ़ाई में मतलब कि मन चुरा रहा है। इसको कहिए कि रोज़ गणेश चालीसा का पाठ करे और सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को जल दिया करे और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र बोला करे। अगर सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को जल देना शुरू करेगा तो इसके पढ़ाई में निश्चित रूप से सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़े कलेश बढ़ रहा है तो उसे दूर करने के लिए चांदी के भगवान गणेश को कैसे स्थापित करें, कैसे इनकी पूजा करें। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, पारिवारिक कलेश बढ़ रहा है, ऐसे में कैसे करें विघ्नहर्ता की पूजा? कहते हैं ना, शुंखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननायक विनायक धूम्रकेतो गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते अभिप्सितार्थ सिद्ध्यर्थ पूजित यः सुरासुरैः सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। परिवार में किसी तरह का मनमुटाव हो, किसी तरह के लड़ाई झगड़े हों, किसी तरह का वैमनस्य है, बात बात पर अगर घर में कलेश हो रहा है, ऐसे में शिव पार्वती के साथ चांदी के गणेश को मंदिर में आपको स्थापित करना चाहिए और बड़ी सी स्टील की थाली में चावल, घी, दही, चीनी और पूजन सामग्री जितना आप इकट्ठा कर सकते हैं रख करके विधिवत शिव परिवार की पूजा करें। और ज़्यादा अच्छा होगा कि पार्थिव शिवलिंग बना करके मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, अगर आपको शिवलिंग बनाना नहीं आता है तो कर्मकांडी ब्राह्मण से कहिए जो पूजा कराते हैं उन्हें शिवलिंग बनाना आता होगा। पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक रुद्र सूक्त से करना चाहिए और पुरुष सूक्त से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। निश्चित रूप से ऐसा करने से घर के लड़ाई झगड़े तो बंद ही होते हैं, घर में दवाइयों पर खर्चा बंद हो जाता है। आप विश्वास करेंगे, 3 ही जगह लोगों का पैसा बर्बाद होता है, या तो दवाई में, या तो ब्याज अदा करने में, या तो मुकदमे में।
अगर इन 3 चीज़ों से आप बचे हुए हैं तो आप भाग्यशाली हैं। अगर आप मुकदमा नहीं लड़ रहे हैं तो आप भाग्यशाली हैं। अगर आप ब्याज अदा नहीं कर रहे हैं, कोई ब्याज आपको नहीं देना पड़ रहा है, तो आप भाग्यशाली हैं। और अगर आप बीमारियों पर पैसा नहीं बर्बाद कर रहे हैं तो आप भाग्यशाली हैं। बाकी चाहे आमदनी कम भी होगी तब भी ज़िंदगी बहुत आराम से चलेगी। लेकिन जहाँ ये तीनों चीज़ें हैं, बीमारी भी है, कर्ज के रूप में ब्याज भी देना पड़ रहा है, और उसके बाद न्यायालय के विवाद में भी आपका दिमाग जा रहा है, तब जिंदगी नारकीय हो जाती है। ऐसे स्थिति में शिव परिवार की पूजा से मनोकामना पूर्ण की जा सकती है और इन तमाम प्रकार के परेशानियों से मुक्ति पाया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कानपुर से जितेश हैं फोन लाइन पर। जितेश जी, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, बोलिए। नमस्कार पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां मैं विंध्यवासिनी। अपनी बेटी वृद्धि के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 9 अक्टूबर 2007 जी। सुबह शाम को 6:01 जी। वो अभी 10वीं क्लास में है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो आगे किस सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ाई करे ताकि उसका जो है भविष्य अच्छा रहे। और एक चीज और पूछना चाह रहा था कि वो मांगलिक तो नहीं है और उसकी सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। देखिए, इतने सारे प्रश्नों का जवाब सटीक दे दूंगा ये तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है। शिक्षा वाली बात जो आप कह रहे हैं उसमें तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी बिटिया को मेडिकल से बायो लेकर के 12th करवाइए और मेडिकल की इससे तैयारी करवाइए। इसके अंदर दम है और ये कर सकती है। अब जब ये डॉक्टर बन जाएगी तो सरकारी और प्राइवेट नौकरी का निर्धारण उसके बाद अपने आप हो जाएगा। जहाँ तक मंगलिक का प्रश्न है, तो आपने जो प्रश्न किया है, प्रश्न के आधार पर ये कहा जा सकता है कि बेटी मंगलिक है, लेकिन अब उसकी कुंडली देखने के बाद ये पता चल सकता है कि मंगल कितना दोषी है। कम दोषी है कि उसका परिहार हो रहा है। तो इसलिए मेरी इस बात को केवल मत मान लीजिएगा कि मंगली है, तो ये बात मान करके आप अपने दिमाग में मत बैठा लीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कर्क राशि का राशिफल। आज उनका पूरा दिन कैसा रहेगा। देखिए, कर्क राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आपके राशि में सूर्य और शुक्र की स्थिति है। मंगल और बुध आपके द्वितीय भाव में हैं और आपके सुख स्थान में केतु है। केतु का केंद्रवर्ती होना आपको बढ़ते हुए खर्च के कारण मुसीबत में डाल सकता है। और अगर आप नौकरी करते हैं तो जो भी काम आपकी जिम्मेदारी पर रुका हुआ है उसको कृपया आप पूरा करिए। घर में अतिथियों का आगमन हो सकता है। ब्लड प्रेशर के रोगी खास ध्यान रखें। व्यर्थ का वाद विवाद न करें। छोटे बच्चों में पेंसिल और बेसन के लड्डू बांटें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। बाला देवी जी हैं ऊना से। सवाल पूछिए बाला देवी जी। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। पंडित जी, मेरा नाम बाला देवी है और मैं डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल से बोल रही हूँ। और मेरे 3 सवाल है पंडित जी। पहला सवाल तो मेरे बारे में, मेरा 11 मार्च 1969 का जन्मदिन है, शाम के 3:45 बजे का। और मेरी बेटी का है 18 अगस्त 1990 का। और मेरे एक बेटे, छोटे बेटे का है, उसने पेपर भरा हुआ, उसका नाम विशाल नाम है उसका, और 1995 का है उसका बर्थ, 3:45 बजे सुबह का। तो इसके बारे में और इसके भविष्य में बताओ। और मेरे भविष्य, मेरे घर में दवाइयों के ढेर लगे रहते हैं पंडित जी, मैं बड़ी परेशान हूँ अपने। बाला, ऐसा है कि आपके रोग भाव में केतु बैठा हुआ है 6ठे स्थान में, और आपके धन भाव का स्वामी बुध इस समय मंगल के साथ है। मैं ये कह सकता हूँ कि आपके घर में आमदनी और खर्च का अनुपात लगभग बराबर है। आपके घर में
बीमारियों पर सबसे ज़्यादा खर्च है, किसी न किसी की सेहत खराब रहती है और ख़ास करके आपकी सेहत तो ज़रूर खराब रहती है। आपको दर्द और नसों के खिंचाव की समस्या बनी हुई है। अगर आप हर शनिवार को सरसों के तेल से अपना मसाज करके और सुबह गुनगुने पानी से नहाएं तो आपको राहत मिल सकती है। और शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के 7 परिक्रमा करें पीपल के पेड़ की, इससे भी आपको राहत मिल सकती है। जहाँ तक आपके दोनों बच्चों के भविष्य का प्रश्न है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़े बेटे का जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही है, उसे और कोशिश करना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि वो और कोशिश करके और कामयाब हो सकता है, बल्कि उसके लिए कोई व्यवसाय या उसके लिए कोई कार्य आपको अभी से सोचना चाहिए। छोटे बेटे के बारे में जो आपने प्रश्न किया है उसके बारे में भी बता देना चाहता हूँ। मंगल और बृहस्पति परस्पर पंचम नवम है। अगर इसका गाइड ठीक से किया जाए, अगर इसको ठीक से संभाला जाए तो ये सरकारी नौकरी में, सेना में, फौज में, पुलिस में आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी आपको चांदी के गणपति के बारे में बता रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं उन लोगों की जो किसी भी इंपॉर्टेंट काम पर जाने से पहले नर्वस हो जाते हैं, जिनसे उनका काम बनता बनता बिगड़ जाता है। अब ऐसे में चांदी के गणपति कैसे आपके हर काम को सही समय पर पूरा करेंगे, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, गणपति जी कैसे इन लोगों की मदद करें जो नर्वस हो रहे हैं, जिनके बनते काम बिगड़ रहे हैं, क्या करें, कैसे पूजा अर्चना करें? देखिए, कुछ लोगों की कुंडली में, जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य राहु के साथ हो, चंद्रमा केतु के साथ हो, या आत्मकारक ग्रह नीच राशि में हो, या आत्मकारक ग्रह अस्त हो, तो ऐसे लोग किसी भी काम में अगर शुरुआत करने जा रहे हैं तो जाने के पहले ही उनके मन में एक भय समा जाता है और वो घबरा जाते हैं। योग्यता होते हुए भी उनकी घबराहट उनके योग्य होने का सबूत नष्ट कर देती है। बुध बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में अस्त है तो भी ऐसे लोग अपनी सही बात को कहने में भी हिचकिचाते हैं, जिसके कारण आपके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। समय से पहले चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, कील मुहासे पड़ जाते हैं। ऐसे में भाई गणेश जी की पूजा इस कलयुग में वरदान है। चांदी की थाली में सुंदर सी गणेश की प्रतिमा, वो भी प्रतिमा भरतू प्रतिमा, खोखली प्रतिमा नहीं, घर ले आइए, किसी शुभ मुहूर्त में ले आइए, खासकर गणेश चतुर्थी के दिन ले आइए तो ज़्यादा अच्छा है। और उन्हें अपने पूजा स्थान में विधि समेत स्थापित करिए। चांदी का एक सिक्का, एक कटोरी में शहद, एक कटोरी में चीनी और 5 तरह के फल थाली में रख करके और विधिवत पूजन शुरू करिए। ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, जनेऊ, हाँ, धूप, दीप, नैवेद्य, नैवेद्य माने भोग प्रसाद, और इसके बाद में तांबूल, पुंगी फल, और इसके बाद निराजन आरती करिए। और हो सके तो भगवान गणेश के लिए विशेषार्घ भी दीजिए, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आप एक संतुष्ट जीवन जी पाएंगे। भगवान गणेश की कृपा होने के बाद कुछ असंभव रह नहीं जाता है, क्योंकि ये विघ्न विनायक हैं। विघ्नों का दमन करने के लिए ही ये सृष्टि में हैं और इसीलिए ये अग्र पूज्य हैं। इनकी पूजा के बाद कहा जाता है कि अनुष्ठान और यज्ञ वो निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सिंह राशि का राशिफल देख लेते हैं। आज इनका पूरा दिन कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में इस समय जो स्थिति बनी हुई है वो मंगल और शुक्र की स्थिति बनी हुई है, मंगल और बुध की स्थिति बनी हुई है, क्षमा करिएगा।
और आपके व्यय भाव में सूर्य शुक्र के साथ है। धन भाव का स्वामी बुध जब आपकी राशि में है तो इसका मतलब कि धन की आवाजाही सामान्य रहेगी, कुछ ज़्यादा विशेष होने वाला नहीं है, न बुरा न अच्छा। ऑफिस में साथ काम करने वाले लोग आपका सहयोग करेंगे और अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो बिगड़ते रिश्ते भी सुधर जाएंगे। ज़्यादा काम का बोझ आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। किसी बड़े बुजुर्ग का भूल करके भी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपना सगा संबंधी हो या परिचित हो या अपरिचित हो। किसी बुजुर्ग का कभी भूल करके भी अपमान नहीं करना चाहिए। मां दुर्गा के मंदिर में हो सके तो आज घी का दिया जलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे उन लोगों की जिन पर मंगल दोष है और उसकी वजह से अगर उनकी शादी की बात बनते बनते बिगड़ रही है और मनचाही शादी हो भी गई लेकिन वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, तो चांदी के गणपति को कैसे करें स्थापित, कैसे करें पूजा, आइए इस बारे में जानते हैं। बताइए पंडित जी, इनके लिए कैसे गणपति जी को स्थापित करें, कैसे पूजा अर्चना करें? देखिए, मंगल दोष के बारे में बड़ा समाज में भ्रम छाया हुआ है। वैसे ज्योतिष में जो मंगली दोष के लिए लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजऊ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत इदम लग्नेन्दु भ्याम विचार्यम। कहने का मतलब लग्न में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में अगर किसी की कुंडली में मंगल है या चंद्रमा के साथ, चंद्रमा से चतुर्थ भाव में, चंद्रमा से सप्तम भाव में, चंद्रमा से अष्टम भाव में या चंद्रमा से 12वें भाव में अगर मंगल है तो ये मंगली दोष होगा। लेकिन अगर मंगल अस्त है तो मंगली दोष नहीं होगा। अगर मंगल पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है तो भी मंगली दोष नहीं होगा। अगर केंद्रगत राहु है तब भी मंगली दोष का परिहार हो जाएगा। अगर कर्क या सिंह राशि का मंगल है तब भी मंगल दोष का परिहार हो जाएगा। तो परिहार बहुत से मंगल दोष के हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ इतना ही पढ़ करके मंगली और मंगला बता देते हैं तो वो लोग दूसरों की शादियों में समझ लीजिए कि खलल पैदा कर देते हैं। बेचारे भटकते रहते हैं मंगली मंगला के चक्कर में और उम्र निकलती जाती है, बच्चों की शादियां नहीं हो पाती हैं। अंत में जब कुंडली का सही विश्लेषण होता है पता लगता है कि वो मंगली ही नहीं है, वो मंगला ही नहीं है, ऐसे हवा में केवल तीर चल रहा था। तो मंगल की वजह से अगर शादी में देर हो रही है, बात बनते बनते बिगड़ रही है, शादी के बाद भी वैवाहिक जीवन में तनाव बहुत ज़्यादा है, सुख नहीं है, तो तांबे की थाली में चांदी के गणेश भगवान को विधिवत पूजन करके लाल कपड़े उनके ऊपर चढ़ा करके अपने पूजा स्थान में आपको रखना चाहिए। और तांबे की थाली में लाल घिसा हुआ चंदन, गुड़, तांबे का सिक्का और मीठी पूरी रख करके गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और जितनी पूड़ियाँ आप रखते हैं गणेश जी के लिए वो सारी पूड़ियाँ बाद में उठा करके अपने घर के सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। ये पूड़ी जो लोग प्रसाद के रूप में गणेश का खाएंगे वो लोग रोग मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखा आपने कितने चमत्कारी हैं ये चांदी के गणेश। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसमें आगे बढ़े उससे पहले कन्या राशि का राशिफल देख लेते हैं और देखते हैं इनकी आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेगा। साथ ही इनके लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि से 10वें भाव का स्वामी बुध है और कन्या राशि से 11वें भाव का स्वामी चंद्रमा है, आमदनी का मालिक, जो इस समय भाग्य स्थान में अपनी उच्च राशि में विराजमान हो चुका है। तो अगर आप कोई नया कारोबार किए हैं तो उसमें बहुत तेजी आएगी जिसकी आपको कल्पना नहीं होगी। ऑफिस में सहकर्मियों का साथ मिलेगा और नए रिश्ते बनने के योग बने हुए हैं और यदि आप विवाह योग्य हैं तो विवाह की भी योजना साकार होगी। पीठ में दर्द की समस्या हो सकती है। किसी पर बेवजह चिल्लाना नहीं चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर मत खराब करिएगा।
भगवान गणेश को दुर्वांकुर और मोदक अर्पित करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नौकरी की हमने बात कर ली, कर्ज को किस तरह से दूर करें, खत्म करें, उसकी हमने बात कर ली, शादी की बात कर ली। लेकिन शादी को भी अगर आपके कई साल हो गए हैं और अब तक संतान सुख आपको नहीं मिला, साथ ही जिनकी संतान है वो बिगड़ गई है, तो ऐसे लोगों को चांदी के भगवान गणेश की कैसे स्थापना करनी चाहिए, कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, चलिए अब इस बारे में जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, संतान सुख से वंचित है और किसी की संतान है तो वो ठीक नहीं है, कैसे पूजा अर्चना करें गणपति? देखिए, सही बात तो ये है कि अगर संतान सुख नहीं है तो ज्योतिष शास्त्र में इसके कई कारण बताए गए हैं। शारीरिक दोष के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा होती है, पति पत्नी के शरीर में कोई दोष है जिसके कारण शारीरिक कमी के कारण संतान बाधा होती है, प्रेत और पितर दोष के कारण संतान बाधा होती है, अधूरे गर्भ नष्ट हो जाते हैं, और किसी प्रकार के रोग के कारण भी संतान प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न होता है। तो ये सब बहुत से कारण हैं जो संतान प्राप्ति को अवरुद्ध करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके विवाह के कई साल हो गए हैं मगर अब तक आपको कोई संतान नहीं हुई है और आप चाहते हैं कि संतान हो या संतान हो गई हो, वो आपका कहना नहीं मानती है, बुरी संगत में पड़ करके संतान बिगड़ गया है, तो ऐसे में चांदी के गणपति को कांच की प्लेट में रख करके मंदिर में स्थापित करिए। प्लेट में चावल, सफ़ेद मलयागिर चंदन घिसकर, दूध, दही और सफ़ेद फूल रख करके गणेश जी की विधिवत पूजा करिए और ओम गंग गणपतये नमः कहते हुए इस मंत्र का 10 माला जप करिए और भगवान गणेश से प्रार्थना करिए, अपने बच्चे का स्वरूप अपने मन में ध्यान करके कि हे भगवान गणेश, आप ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, आप हमारे पुत्र की सुंदरमती कर दीजिए, हमारी यही आपसे प्रार्थना है। अगर ये प्रार्थना आपकी लगातार 1 वर्षों तक चलती रहेगी तो भगवान गणेश की कृपा से बेटे या बेटी को सद्बुद्धि आएगी और वो निस्संदेह सनातन धर्म के मार्ग पर चलने लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए और अब बात कर लेते हैं तुला राशि की और देखते हैं आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। चलिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय आपके 10वें भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहा है और वो अस्त भी है। अगर अस्त है आपका राशि स्वामी तो मेरे भाई, अगर आप उधार किसी को पैसा दोगे तो पक्का 100% वो पैसा आपका फंसेगा, आपको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। नौकरी में तरक्की का योग बना हुआ है, पारिवारिक विवाद खत्म होने की भी संभावना है, लेकिन जरा सा भी जल्दबाजी में या हड़बड़ाहट में आप यात्रा करेंगे तो चोट चपेट लगने की भी संभावना बनी हुई है। सतर्क रहिएगा। किसी अनजान आदमी से अपनी गोपनीय बातें ना करें। शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब बात करेंगे कोई बीमारी से, अगर लंबी बीमारी से परेशान है, साथ ही मानसिक परेशानी के चलते भी आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, तो ऐसे में चांदी के गणपति कैसे आपकी बीमारी को छू मंतर कर देंगे और बना देंगे आपको सेहतमंद। आइए जानते हैं इस बारे में। पंडित जी बताइए, बीमारी है मानसिक हो या शारीरिक, कैसे गणपति की पूजा अर्चना करें? देखिए, शारीरिक बीमारी अगर है तो गणेश जी की पूजा तो वरदान है ही है, लेकिन अगर मानसिक बीमारी है, मानसिक बीमारी का मतलब एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, और यही 2 रोग, एंजाइटी और डिप्रेशन, यही 2 रोग हो सकते हैं। छोटे बच्चों में या नौजवान लड़कों में बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी हो सकती है, बात बात पे गुस्सा आने की बीमारी हो सकती है, ओसीडी की बीमारी हो सकती है, केमिकल इनबैलेंस की बीमारी हो सकती है। ये सब चीज़ें होती हैं। इसके लिए तो मेरा कहना है कि जिसे भी ये बीमारी हो उसको चाहिए कि पूर्व दिशा में मुँह करके
ओम गंग सोचते हुए श्वास को नाभि तक भरें और गणपतये नमः सोचते हुए श्वास को बाहर निकालें। ये उपाय 5 मिनट रोज सुबह शाम करें, निश्चित रूप से बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। अगर लंबी बीमारी से परेशान हैं जिससे शरीर में कमजोरी आ गई है तो ऐसे एक स्टील की थाली में चांदी के गणेश जी को स्थापित करें। थाली में गुड़, लड्डू, चंदन, दुर्वा दल रख करके विधिवत गणेश जी की पूजा करें। इससे बच्चा सतमार्ग पर आ जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल और देखते हैं आज इनके लिए पूरा दिन कैसा रहेगा। चलिए वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके भाग्य भाव में सूर्य और शुक्र की युति है और आपके सप्तम भाव में उच्च का चंद्रमा है। कोई नई डील धन लाभ कराएगी भाई। कार्यस्थल से आपका स्थानांतरण हो सकता है। लंबे समय बाद माता पिता से मुलाकात की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योग और प्राणायाम करिए। बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल मत करिए। स्कूली बच्चों में शिक्षा से जुड़ा सामान बांटिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं अगर विरोधियों या नजर दोष से आप बचना चाहते हैं तो कैसे चांदी के गणेश की स्थापना करें और कैसे पूजा अर्चना करें। चलिए इस बारे में जानते हैं। पंडित जी बताइए कैसे पूजा अर्चना करें गणपति जी की। देखिए, विरोधी और नज़र दोष की वजह से अगर आपके सारे काम बिगड़ रहे हैं, नज़र तो ऐसी चीज है कि हरे पेड़ को सूखा कर देती है और नज़र लगने के लिए किसी तंत्र मंत्र और किसी कार्य की जरूरत नहीं होती है। कुछ लोगों की आंख इतनी विषैली होती है कि वो जिसको देख दें तो वो सूखा हो जाएगा। उनको अगर कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद आ गई तो बस समझ लीजिए कि उसका तो सत्यानाश हुआ। इसलिए अगर नज़र दोष के कारण काम बिगड़ रहे हैं, आप बीमार हो रहे हैं, एकाएक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, एकाएक आपको बुखार आ रहा है, उल्टियाँ आ रही हैं, आपका शरीर तप रहा है या आपके कुंडली के 6ठे और 10वें भाव में मंगल है, तो पक्का है कि आपको नज़र दोष लगी है। अगर आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है, आप अपने को नर्वस महसूस कर रहे हैं या कानूनी उलझनों में फंस रहे हैं, तो ऐसे में भैया स्टील की थाली में चांदी के गणपति नीले रंग कपड़े में लपेट करके स्थापित करिएगा और थाली में 5 लौंग, 5 इलायची, 5 तरह के फूल और पंचमुखी दीपक जला करके गणेश जी की पूजा करिएगा। और वो जो 5 लौंग है उसमें से एक एक लौंग अपने ऊपर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उतार करके एक कागज़ पर रख लीजिएगा और पूजा से जब खाली होइएगा तो उन 5 लौंग को कागज़ में लपेट करके चूल्हे पर जला दीजिएगा। इससे निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की और देखते हैं क्या कहता है धनु राशि का राशिफल। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जो ग्रह स्थिति मैं देख पा रहा हूँ उसके आधार पर ये सही है कि आपके मंगल बुध की स्थिति जो है वो आपके भाग्य भाव में बना हुआ है। अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। भाई से पुराने विवाद समाप्त होंगे। इस समय आंखों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। किसी दूसरे काम का श्रेय आप बिल्कुल लेने की कोशिश ना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए धनु राशि के बाद अब बात मकर राशि की कर लेते हैं और देखते हैं मकर राशि वालों के लिए आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है। मकर राशि के जातकों को तो यही कहना चाहूँगा कि जो आपके शनिदेव की स्थिति है और आपके षष्ठेश की जो स्थिति है, इससे यही लगता है कि बीमारियों पर पैसा खर्च होगा। ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। परिवार में मान सम्मान भी बढ़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। नई योजनाओं में निवेश करने से बचिए। ज़रूरतमंदों में अन्नदान करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी।
और आइए अब जल्दी से जान लेते हैं कुंभ राशि का भी राशिफल और देखते हैं आज इनकी किस्मत कितना चमक रही है। आपके राशि में शनिदेव की स्थिति बनी हुई है, तृतीय भाव में गुरु राहु हैं, तो कोई प्रॉपर्टी डील तो आपको धन लाभ करा सकती है। अधिकारियों से लेकिन वाद विवाद मत करिए, ज़्यादा गुस्सा रिश्तों को बिगाड़ेगा। घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। नौकरी में बदलाव अभी ना करें, गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। तो पंडित जी, आज के हमारे जो लकी ईमेल कुंडली विजेता हैं वो हैं लखनऊ के रहने वाले आकाश गुप्ता, और इन्होंने हमें ईमेल के जरिए अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है। इनकी डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। इनका नाम है आकाश गुप्ता और जन्म की तिथि है 7 दिसंबर 1989। जन्म का समय है 8:34 सुबह का वक्त है और जन्म का स्थान है लखनऊ यूपी। इनका सवाल है पंडित जी कि 2022 में इनके पिताजी का कैंसर के चलते देहांत हो गया था और तभी से आकाश काफी मानसिक तनाव में रहते हैं। कैसे निजात इन्हें मिल सकती है, कोई उपाय बताएं। देखो, आकाश का जन्म जैसा कि आपने बताया 7 दिसंबर 89 को सुबह 8:34 पर लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ जी। आकाश का जन्म हुआ धनु लग्न में और इनकी राशि थी मीन। इनके पिता भाव का स्वामी बुध था और बुध शनि के साथ, मारक ग्रह के साथ था। बुध में जब शनि की अंतर्दशा आई तो 2022 में इनके पिता की मृत्यु हुई जी। अभी भी इनकी केतु की दशा चल रही है। केतु इनके मृत्यु भाव में, चंद्रमा के स्थान में और अष्टम भाव में बैठा हुआ है। ये इन्हें काफ़ी नर्वस कर रहा है और इनके उत्साह को ख़त्म कर रहा है। और ये दशा है 7 सालों के लिए। 7 साल इनके लिए अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। इन 7 सालों को अगर इन्हें बेहतर बनाना है तो इन्हें रोज़ सुबह उठ करके गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप नियमित करना चाहिए जी। और ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, क्योंकि अब जो परिस्थिति है उसे तो आपको फेस करना पड़ेगा। परिस्थितियों से भागने से तो कोई फायदा मिलेगा नहीं। तो इसलिए गणेश जी की पूजा आराधना मन क्रम वचन से करने पर आपको निजात मिल जाएगी और आप सुखी जीवन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपने इस स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए अब बात करते हैं मूर्ति पूजन के 9 नियमों की जो आपकी पूजा को सफल बनाएंगे। तो पंडित जी बताइए 9 नियम पूजा करने के। वराह पुराण के अनुसार हमारे यहाँ 18 महापुराण हैं, ये आप सब लोगों को पता ही होगा। उन 18 महापुराणों में वराह पुराण भी एक है। मद्वयम भद्वयम चैव बत्रयम ब चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी पृथक पृथक। तो वराह पुराण भी है। उसके अनुसार कोई व्यक्ति अपने घर में मूर्ति की स्थापना अगर करने जा रहा है तो मूर्ति की विधिवत स्थापना करने के बाद उसे पूरे दिन का व्रत रखना चाहिए। तांबी की मूर्ति को चित्रा नक्षत्र में स्थापित करना चाहिए। सोने चांदी या पीतल की मूर्ति को ज्येष्ठा नक्षत्र में स्थापित करना चाहिए। 6 इंच से बड़ी मूर्तियां अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। पूजा के समय नीले और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अंधेरे में भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अंधेरे में भगवान की मूर्ति को छूना महापाप माना जाता है। हर रोज़ पूजा करने से पहले दीपक को धोएं और फिर उसे जलाएं। बिना घंटी या शंख बजाए हुए पूजा ना करें। रोज़ रात को सोने से पहले मंदिर को पर्दे से ढक देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं जल्दी से मीन राशि वालों की भी और जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहेगा। चलिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके पंचम भाव में सूर्य शुक्र की स्थिति है, लेकिन आपके रोग स्थान में मंगल के साथ बुध बैठा हुआ है। खर्चा बढ़ेगा और बचत भी नहीं हो पाएगी। काम से जुड़ी यात्रा भी करनी पड़ेगी। परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा, ये एक अच्छी बात है। और मन अगर आप शांत रखेंगे तो आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। किसी भी काम में आलस्य बिल्कुल ना करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी जरूरी जानकारी दर्शकों को देने के लिए।
तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिएगा News 24। नमस्कार।